हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैंने आगामी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को हल किया हुआ है। बल्कि ये आपके जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 12 या 14 प्रश्न लगभग हैं इसमें और बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके लिए मैंने घटना चक्र के सोर्सेस का यूज़ किया है। पिछली बार जब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी 69,000 वाली, तो उसमें टोह सीरीज़ जो घटना चक्र निकाला था, मैंने उसी का सहारा लिया हुआ है और उसमें से पेपर्स से, प्रैक्टिस सेट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आप सबके लिए सॉल्व करवाया हुआ है। और गणित की कक्षाएं एज़ यूजुअल जैसे आती वैसे ही आती रहेंगी। आप लोग चैप्टर्स का नाम लिख के बताइए कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगला चैप्टर तभी शुरू किया जाएगा जबकि आप लोग चैप्टर्स का नाम बताएं। ठीक है, चलिए देर न करते वीडियोज़ को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, www की खोज किसने की थी? www की खोज करने वाले का वैज्ञानिक का नाम था टिम बर्नर्स ली। क्या नाम था? टिम बर्नर्स ली। बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इनका नाम था टिम बर्नर्स ली। अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व तीनों में जो है आपका शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा इसको। अनुच्छेद 21A जो है वो आपसे ये कहता है कि भारतीय निःशुल्क 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह को कहते हैं वायुमंडल। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं। अगला है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो एक्चुअली शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। और शक संवत कब शुरू किया गया था? 78 ईसा पूर्व। ठीक है, 78 ईसा पूर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको पता होगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक जो है वो लिखी थी गांधी जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आपका, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो कोणार्क मंदिर जो है वो आपके सूर्य देवता का मंदिर है। और ये कोणार्क का मंदिर है कहाँ पर? कोणार्क का मंदिर है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा स्टेट में कोणार्क का मंदिर है जो कि सूर्य देवता का मंदिर है। चलिए अगले के पेज पर आ जाइए। अगला है आपका, अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम बताओ। देखो, ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, इसका ढाल जो है ये पूरब की तरफ है, तो नदियाँ जो है वो पूरब की तरफ गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी नदी जो है वो अपने ढाल के सहारे, अपने भ्रंश के सहारे पश्चिम में गिरती है और पश्चिम में है आपका अरब सागर।
ठीक है, ये हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, याद कर लीजिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नदियाँ अपने भ्रंश के सहारे पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। अगला है आपका, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हर जगह ये क्वेश्चन आता है। कौन सी नहर है? सुएज नहर। कौन सी नहर? सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, याद कर लीजिए इसको। अगला है आपका, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम था लाला हरदयाल। क्या नाम था? लाला हरदयाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आ जाइए। अगला है आपका, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, एक इसी नाम से और है, वो है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका गोवा स्टेट में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है गोवा स्टेट में, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर स्टेट में। ठीक है, चलिए अगला है आपका, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, जो कि एक सदिश राशि है। अगला आपका, ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, ध्वनि प्रदूषण नापा जाता है डेसीबल से, डेसीबल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहीं पे बताइए कि ओजोन परत की मोटाई को किसके द्वारा नापते हैं? ओजोन परत, जानते हैं कि ओजोन परत होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से पृथ्वी को बचाती है, अदरवाइज हम लोगों को स्किन का कैंसर हो सकता है, हो जाएगा। तो उसकी मोटाई को किससे नापते हैं? तो उसका यूनिट है आपकी डाबसन यूनिट। कंफ्यूज मत होइएगा। ध्वनि प्रदूषण डेसीबल और ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं डाबसन यूनिट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए। अगला है आपका, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप सबके लिए आसान कर दिया गया है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये जो कहा गया ग्लाइकोजन और ग्लूकोज, इसकी वजह से आपको आसानी हो गई है, अदरवाइज इस क्वेश्चन बहुत बड़ी समस्या का खड़ा करता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य अगर कहा जाता, रक्त को शुद्ध करने का कार्य, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वृक्क लगा देते हैं, यानी किडनी जो होती है। लेकिन जबकि उत्तर जो सही होगा, रक्त को शुद्ध करने का कार्य वो वृक्क और प्लस आपका लीवर दोनों जगह होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है कि रक्त, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? इसका उत्तर होगा आपका लीवर। लीवर क्या होगा? लीवर में ये प्रोसेस होती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रोसेस होती है। आगे आ जाइए। अगला है आपका, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप सबके लिए सॉल्व कर दिए। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और मैथ्स की कक्षा एज यूजुअल जैसे आती वैसे ही आती रहेंगी। आप सब लेसन्स के नाम लिख के बताइए कि मैथ्स में कौन सा लेसन आप पढ़ना चाहते हैं। अगला लेसन तभी शुरू किया जाएगा जबकि आप हमें हिंट्स देंगे। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।